ये देखूं कि इस मृत्यु लोक में हो क्या रहा है, लेकिन कलयुग में हुआ क्या? कलयुग में भाई भाई को नहीं देखना चाह रहा है, गुरु शिष्य को नहीं देखना चाह रहा, चेला गुरु को नहीं देखना चाह रहा, संतों का अपमान हो रहा है, माता पिता को पुत्र गालियां दे रहा है। तुरंत ही नारद को बुलाया, नारद आप जाकर के ये देखो मृत्यु लोक में किस कलयुग में हो क्या रहा है। तो नारद जब बीड़ा को उठा करके जैसे ही चले, उन्होंने देखा कि एक अबला जाति दो बूढ़े पुरुष हैं, घोंटुओं पर रखे हुए हैं और पूरी तरीका से रुदन कर रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन श्रोता बंधु को रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं है। देवसी नारद ने ये देखा, आकर के ही कहा, ये बेटी आप कौन हो? जो रात्रि का समय है और ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं जो कि जंघाओं पर लेटे हुए हैं, आप रुदन कर रही हो? तो उन्होंने सारा हाल बताया कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, और मेरा नाम है भक्ति। मैं जवान हूं, सतयुग द्वापर त्रेता में मेरे दोनों ही पुत्र तरुण थे, जवान अवस्था थी, लेकिन कलयुग आते ही दोनों मेरे पुत्र बुढ़ापे की ओर चले गए हैं। तो बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे कोई न कोई यत्न ढूंढ करके अवश्य लाएंगे, तुम्हारे बेटाओं को जवान बनाएंगे। तो आज देवसी नारद नीमसार क्षेत्र में जाकर के सूत जी महाराज से मिले हैं, पूरा हाल बताया है, और जब पूरा हाल बताया और लौट करके आए हैं तो कहा भक्ति तुम अपने दोनों बेटाओं को साथ लेकर के चलो। तो आज वो भक्ति अपने बेटा को लेकर के जा रही है, कहां? श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए। तो इस भागवत से क्या क्या भक्त होते हैं उसे ध्यान दे करके समय। ये भागवत कोई नौटंकी नहीं, ये ढोला नहीं, ये भागवत है। तो भागवत को सुनने से क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ होते हैं, उसे ध्यान करो और हृदय में धारण करो, तब उद्धार होगा। वो आज वो भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर के नीमसार क्षेत्र में सूत जी महाराज के पास में पहुंची है। कैसे बेटा?
धीमे धीमे समय बढ़ोए, बेटा तरुण भय निर्भय, पुत्र के मारे झूम गई, ओ हरि को भयंकर रही भाई। तो ये गोविंद भगवान की गंगा गई कथा बखानी, सब ध्यान करो मुनि ज्ञानी। श्रोता बंधुओं, जिस